सत्वे सत्ता सुखी होन्तु सत्वे होन्तु च खेमिनो सत्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कई दुःखमागिना। जय भीम नवोदय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों पिछले कुछ वीडियो में हमने ये सीखा था कि 12 खड़ी किस तरीके से लिखी जाती है। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं जोड़ाक्षर, यानी कि दो अक्षरों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आज हम सीखने वाले हैं। तो लगभग ये जो वर्ड है यानी कि जोड़ाक्षर जब हम सीखते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात होती है जो हम सबको ध्यान में रखना है। वो बात महत्वपूर्ण ये होती है दोस्तों कि जब भी किसी जोड़ अक्षर को लिखते समय, वर्तमान हिंदी भाषा में भी हम लिखते हैं, तो पहला अक्षर को दूसरा अक्षर जोड़ा जाता है। लेकिन जब हम जोड़ अक्षर में वर्तमान हिंदी भाषा में या वर्तमान में जो नागरी लिपि में लिखते हैं तो लिखते समय हम क्या करते हैं कि हमारे जो पहला अक्षर है उसके बराबर सामने उसको दूसरा अक्षर जोड़ा जाता है। प्राचीन धम्म लिपि में वही जो जोड़ अक्षर रहता है वो पहले अक्षर को बराबर नीचे जोड़ा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है जो आपको समझना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से हम आपको जो बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करो ताकि लोगों को भी ये पता चले कि जो बुद्धिज़्म की बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है वो आपको इस माध्यम से मिलने वाली है। तो कोशिश करते हैं कि इस महत्वपूर्ण बात को समझने के लिए लगभग हज़ारों सालों का ये इतिहास है और वो इतिहास जिस लिपि में लिखा है उस लिपि को धम्म लिपि कहा जाता है। तो आज की जो हमारी अशोकन धम्म लिपि है दोस्तों, अशोकन धम्म लिपि हम सीख रहे हैं। तो अशोक के धम्म लिपि के समय जो जोड़ अक्षर है वो हम सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं अभी जोड़ अक्षर सीखने वाले हैं। तो जोड़ अक्षर में याद रखना है किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस तरीके से इसको सीखा जाता है। जैसे कि क को हमें य से जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? ये क्य हो जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से क्य होता है। दूसरा है त को हमें य से जोड़ना है तो क्या होएगा? त्य। उसके बाद प को हमें य से जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? अभी ये जोड़ाक्षर की जो मैंने 3 वर्ड आपको बताई है दोस्तों, बहुत ही साधारण तौर पे आपको समझ में आए इसके लिए है। तो आपको समझाने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। ये है प्राचीन धम्म लिपि में लिखा हुआ क, और उसको ये है तो ये अभी ये है दोस्तों, और उसको हमें ज्वाइन करना है तो पहला क्या लिखना पड़ेगा? क लिखना पड़ेगा, और बराबर उसके नीचे जो ये नीचे लाइन है उसको यह ज्वाइन करना है। तो ये इस तरीके से क ज्वाइन होता है। उसके बाद ये है धम्म लिपि का त है, उसको रिटर्न यह ज्वाइन करना है। तो बिल्कुल आसान है, पहला त ज्वाइन त लिखो, और ये जो त लिखने के बाद उसको नीचे लाइन दे दो और नीचे जो है वो यह लिखो तो यह त्य हो जाएगा। उसके बाद ये प है और उसको हमें यह लिखना है। तो बिल्कुल आसान है, पहला प निकालो फिर उसको यह ज्वाइन करो। तो ये इस तरीके से आसान भाषा है। आसान भाषा में आपको समझ सकते हैं। आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है जिस तरीके में आपको ये बातें समझ में आएगी। अभी महत्वपूर्ण बात, ये तो हमने नॉर्मल वर्ड लिखा। अभी कभी कभी आपको इस तरीके का वर्ड आएगा कि ये लिखो, की लिखो, वेलांटी आ गई। जो पहले हम बातें करने की कोशिश करते हैं तो हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरे इसमें हम देखेंगे कि
त को य से जोड़ा और उसको या कहा, काना दे दिया है, यहाँ पे उकार दिया है। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि काना वेलांटी उकार किस तरीके से दिया जाएगा। तो बिल्कुल आसान है। जैसे कि हमने पहले सीखा था कि काना देते वक्त किसी भी व्यंजन को अगर काना देना है तो व्यंजन के ऊपर काना देना है, तो व्यंजन के ऊपर दाहिने बाजू में लाइन देते हैं, उसको काना कहते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ पे या काना देना है तो ये काना यहाँ पे कैसे देंगे, तो बिल्कुल आसान तरीका है। इस आसान तरीके से हमें सीखना है। इसको काना दिया है तो अभी ये यहाँ पर काना कैसे दिया जाएगा, ये यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर दिया जाएगा। तो काना की बात समझ में आए। अभी जैसे कि बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसको पहली वेलांटी समझो। अभी इस पहली वेलांटी कैसे सीखा जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसको पहली वेलांटी दी है इन्होंने, तो आप देख सकते हैं। तो ये इसको बराबर ऊपर साइड में दिया जाता है। वेलांटी कहाँ दिया जाता है ये समझने की कोशिश करो। फिर यहाँ पे इसको उकार दिया है तो ये यहाँ पे उकार में आएगा। तो यहाँ पे इसको उकार किस तरीके से दिया है, इस तरीके से उकार दिया है, नीचे लाइन दी है। तो यहाँ पर लाइन कहाँ दी जाएगी, नीचे दी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझना है। तो कहाँ पर लाइन दी जाती है, कहाँ पर नहीं दी जाती, यहाँ पे आपको ये ध्यान में आएगी। तो ये महत्वपूर्ण है जो आपको समझना है। तो जैसे कि दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको सही समझ में समझना है। तो अभी एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे सीखनी है, वो है जैसे कि हमने बताया कि जोड़ अक्षर कैसे लिखते हैं, ये तो इंफॉर्मेशन आपको मिली रहेगी। अभी यहाँ पे काना है, वेलांटी है, उकार है और मात्रा है। तो ये महत्वपूर्ण है जो आपको सीखना है, बिल्कुल आसान है। काना किस तरीके से लिखा जाता है, क को य से ज्वाइन करना है। क को य से ज्वाइन किस तरीके से किया हमने, इस तरीके से किया। अभी यहाँ पे क को काना देना है तो काना यहाँ पे ऊपर दिया जाता है। वैसे ही सेम वेलांटी है, क को हमें वेलांटी देना है, य को ज्वाइन किया है और उसको वेलांटी देना है। तो सिंपल तौर है, क लिखा है हमने, उसको य ज्वाइन करो और ऊपर वेलांटी देने की कोशिश करो। उसके बाद उकार है, उकार भी सेम है, क को हमने य ज्वाइन किया है और उसको उकार दिया है नीचे हिस्सा में। तो सेम रहेगा, यहाँ पर भी क लिखा, उसको य ज्वाइन किया और नीचे उकार दे दिया। उसके बाद मात्रा बिल्कुल सेम है, क लिखा है, क को हमें य ज्वाइन करना है और उसको मात्रा देना है। तो बिल्कुल आसान है, क लिखा, य ज्वाइन किया और उसको मात्रा दे दिया। उसी तरीके से एक काना एक मात्रा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ओकार। तो ओकार और औकार, ओकार प्लस औकार, ये दोनों सीखने की कोशिश करेंगे। तो औकार में क को यह ज्वाइन किया है और उसको एक काना एक मात्रा दे दिया है, सॉरी एक मात्रा और एक काना दे दिया है। तो कैसा हो जाएगा, क को यह ज्वाइन किया है और उसको एक मात्रा दे दिया, एक काना दे दिया है। उसी तरीके से औकार भी बिल्कुल आसान है, क लिखा है, क को यह ज्वाइन किया है, उसको दो मात्रा दे दिया और एक काना दे दिया। तो उसी तरीके से जो ये क है उसको यह लिखा, इसके एक बाजू में मात्रा दे दी, दो मात्रा और एक काना दे दिया। तो इस तरीके से हमारे जोड़ अक्षर के लाइंस पूरी होती है दोस्तों। तो इसमें आपको पूरी तरीके से जोड़ अक्षर को किस तरीके से काना दिया जाता है। तो एक ध्यान में रखो, काना जो है वो ऊपर है, वेलांटी ऊपर है, उकार नीचे है, मात्रा ऊपर है, एक काना एक मात्रा, ये सब ऊपर साइड में आता है। खाली इसका जो उकार है वो नीचे की तरफ आता है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी है और इसी तरीके से आपको सीखना है। तो चलो दोस्तों, आज इस तरीके से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर सकती है और यही एजुकेशन का रूल है। यही किसी भी स्पोर्ट हो या किसी भी क्षेत्र में हमें काम करना है तो उसमें परफेक्ट होना है तो प्रैक्टिस मस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है। तो हमें ये
प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, जो हमें सीखना है। तो ये नई नई बातें जो है जिसको हम आपको बताने की कोशिश करें तो शायद आप इसको समझने की कोशिश करो और इस प्रैक्टिस करते रहो। जितनी आपने सीखी, जितनी बातें आपने सीखी है उसको रिवीजन करने की कोशिश करो, उसको फिर से लिखने की कोशिश करो ताकि आपको अच्छी तरीके से ये बातें समझ में आए। तो मिलते हैं दोस्तों वही ऐसे ही नई नई बातों में, नए नए वीडियो के साथ, नई नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करो और लोगों तक शेयर करो, ताकि ये ज़्यादा कोई सिखाता नहीं है, ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा कहीं मिलती नहीं है देखने को। इसलिए हमने कोशिश की है कि आप सबको ये इंफॉर्मेशंस यूट्यूब के माध्यम से पता चले, यूट्यूब से आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चले, इसके लिए हमने ये बातें आपके सामने रखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक इस जो चैनल है हमारा, तब तक ये जो वॉइस ऑफ बुद्धिज्म है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर ले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।